बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासी खबरों के एतबार से आज बड़ा दिन था। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस दर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी होती गई। आज एक तो बड़ा डिसीजन ये हुआ है कि जाली बैंक अकाउंट्स केस है और उसमें एहतसाब अदालत ने आसिफ जरदारी साहब का, साबिक सदर पाकिस्तान का जिस्मानी रिमांड उसमें 14 रोज़ की तौसीक कर दी है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो नैब की तरफ से एक और बहुत बड़ा फैसला किया गया है वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब की जायदाद मुंजमद की जाएगी। उनके जो एसेट्स हैं उनको फ्रीज करने का फैसला नैब ने कर लिया है। और ये जो फर्स्ट फेज़ है उसका, यानी पहला मरहला, उसके अंदर मॉडल टाउन वाली जो उनकी रिहाइशगाह है वो इस्लामाबाद और हरीपुर के जो असासे हैं वो तमाम कब्ज़े में लिए जाएंगे। कीमती गाड़ियां जो उनके पास हैं, लग्जरी कार्स हैं, लग्जरी व्हीकल्स हैं, उनके हवाले से भी तफसीलात पहले ही जारी कर दी गई हैं। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि जी जितना भी मनी ट्रेल हमने मांगा था, शहबाज शरीफ फैमिली मनी ट्रेल नहीं दे सकी है। मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात लगे। आपको याद होगा कि कल जिस अंदाज में डेली मेल की तरफ से एक इंकशाफ किया गया, डेविड रोज़ जो सहाफ़ी हैं जिनकी ये स्टोरी थी जिसको शहबाज शरीफ साहब ने तो मुस्तरद कर दिया, लेकिन वो सहाफ़ी आज भी अपनी स्टोरी पर कायम हैं और मनी लॉन्ड्रिंग का उन पर बड़ा इल्ज़ाम लगाया है। वो आज भी ये कह रहे हैं कि उनके पास ठोस शवाहिद मौजूद हैं। इल्ज़ाम ये है कि साबिक वज़ीर आला पंजाब ने ज़लज़ला मुतासरीन की इमदाद में से लाखों पाउंड्स बर्मिंघम और फिर ख़ानदान के अकाउंट में मुंतकिल किए। ये उस अखबार का दावा है, ये उस सहाफ़ी ने लिखा है। ये भी कहा कि शहबाज शरीफ जब वज़ीर आला थे तो बरतानिया ने ज़लज़ला मुतासरीन के लिए 50 करोड़ पाउंड्स इमदाद दी थी। बरतानवी इमदाद के पैसों में से शरीफ फैमिली ने बरतानिया में मनी लॉन्ड्रिंग की। शहबाज शरीफ के दामाद अली इमरान के मुबैना दस्ते रास्त एरा के साबिक फाइनेंस डायरेक्टर इकराम नवीद ने डिफिट की इमदाद में 15 लाख पाउंड्स के गबन का एतराफ़ किया था और इकराम नवीद ने यह भी तस्लीम किया कि उसमें से 10 लाख पाउंड जो हैं वो उसने अली इमरान को दिए थे, जो कि शहबाज शरीफ साहब के दामाद हैं। शहबाज शरीफ साहब ने बिलाखिर कहा है कि वो सू करेंगे, इस अखबार के ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई करेंगे, लेकिन साथ ही साथ वो इमरान खान साहब और उनके जो मुशीर बरा एहतसाब हैं शहजाद अकबर, उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि उन्होंने ये स्टोरी प्लांट की है, मन घड़त स्टोरी है। आज उनके वज़ीर आज़म के जो मुशीर हैं शहजाद अकबर, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब भी दिया और कहा कि उनके पास एक टीटी मौजूद है। तमाम शवाहिद जो हैं वो लंदन में जिस भी अदालत में शहबाज शरीफ साहब जाएंगे उसके जवाब में वो दिखाएंगे। ये मामला चल रहा है और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो चेयरमैन सेनेट के लिए एक जो सियासी तोड़ जोड़ है वो भी अरूज पर है। फिर जज अरशद मलिक के हवाले से बड़ा अहम फैसला, केस जो है सुमोटो तो नहीं लिया गया लेकिन मामला अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट तक ज़रूर पहुंच गया, क्योंकि एक पिटीशन थी जो कि सुप्रीम कोर्ट में गई और कल उसकी समाअत भी होने जा रही है। जज अरशद मलिक एहतसाब अदालत के जो जज थे उनके हवाले से मुबैना वीडियो का ये मामला है और उनका बयान हल्फी भी आ चुका है जिसमें काफ़ी तहलका खेज़ इंकशाफात हैं। तो कल देखते हैं कि उस समाअत में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से क्या तय पाता है या क्या रिमार्क्स आते हैं या कोई GIT बनाई जाती है। मेहमानों से बात करेंगे। मियाँ मोहम्मद असलम इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, प्रोविंशियल मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज़, कॉमर्स एंड इन्वेस्टमेंट। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। आजिज़ धामरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं और चंद ही लम्हों में हमें तहमीना दौलताना साहिबा भी ज्वाइन करेंगी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की सीनियर रहनुमा हैं। मियाँ साहब, सबसे पहले तो आपसे आगाज़ करते हैं। सर, ये तमाम चीज़ें हैं, इन पे यकीनी तौर पे आप मौक़िफ़ देंगे और जैसे हुकूमत के तमाम वज़रा, तमाम लोगों का इस वक्त एहतसाब के हवाले से बड़ा कड़ा मौक़िफ़ आ रहा है, लेकिन इन तमाम तर चीज़ों में सवाल मेरा सबसे पहले ये होगा कि जो अवाम के असल इशूज़ हैं, कहीं पर हड़ताल है, कहीं पर स्ट्राइक है, कहीं पर महंगाई है, वो चीज़ें दब नहीं गई सर, या हुकूमत की तवज्जो उनसे हट नहीं गई, कम नहीं हो गई? जी, थैंक यू वेरी मच सादिया साहबा। देखें, आपने दो इशू की बात की है। एक तो आपने इशू फरमाया है कि हड़तालों के हवाले से और पब्लिक इशू के हवाले से, और दूसरा आपने इशू जो मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से है, जो डिफिट ने पाकिस्तान को सोशल सेक्टर के लिए जो पैसे दिए उसके हवाले से है।
मैं समझता हूँ कि ये दोनों चीज़ें जो मुल्क के अंदर हो रही हैं, स्पेशली एक चीज़ जो हड़तालें और महंगाई का जो इशू है, इसके मुहर्रिकात क्या हैं, इसके पीछे कौन है, ये हमें देखना पड़ेगा। नंबर एक बात यह है कि पिछले दिनों जो हड़ताल हुई, मैं समझता हूँ कि उस हड़ताल के हवाले से सारे मीडिया ने, सारे चैनल्स ने उन तमाम चीज़ों को जो एज ए प्रोविंशियल मिनिस्टर मैं इन तमाम ताजर हजरात के साथ बैठकर तकरीबन 7-8 घंटे की एक दिन इनकी मीटिंग की है। आखिर पे उसके एलामिया भी जारी किया गया। उनके जो खदशात थे, तहफ़्फ़ुज़ात थे, उनको भी दूर करने की कोशिश की गई। लेकिन इसके बावजूद उनके पीछे चंद शरपसंद सियासी अनासर थे जो तवज्जो हटाना चाह रहे थे असल इशू की तरफ से। लिहाजा उन्होंने इनको इस्तेमाल किया और वो हड़ताल की तरफ ले गए माजरत के साथ, और उसमें PMLN की लीडरशिप जो है वो पेश रही। कई जगहों पर तो इनकी लीडरशिप ने माशाल्लाह खुद फ़ोन करके लोगों को उकसाया कि जनाब आप हमारे साथ जो हैं हमारा साथ दें और गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ स्ट्राइक करें। उसकी वजह यह थी कि जब एक सेटलमेंट उनके साथ बैठकर हो गई है, और ताजरों ने बड़े खुले दिल के साथ इन चीज़ों को भी लिया कि ठीक है टैक्स नेट में भी हमें आना चाहिए, लेकिन जी मैं ये लेकिन साथ साथ ये हमें रेमेडी चाहिए। तो उस रेमेडी के लिए भी उनका पूरा साथ दिया गया। और बीइंग प्रोविंशियल मिनिस्टर कॉमर्स के मैंने फेडरल लेवल के साथ भी मिलकर अपना वो एक लेटर हेड के ऊपर वो भी चीज़ इश्यू की। लेकिन इन्होंने अवाम में स्पेशली नीचे जो रिटेलर आम दुकानदार है उसमें ये चीज़ पिलाई कि आपका कोई ग्राहक 50,000 की चीज़ लेने आएगा तो आप उससे ID कार्ड लेंगे, हालांकि ऐसी किसी किस्म की कोई बात नहीं थी। उससे वो घबरा गया और पीछे सियासी मोटिव भी थे, उस हवाले से भी चीज़ों को ख़राब किया गया। अब दूसरी तरफ आ जाइए जो डिफेंट ने आपको, ये 50,000 के ऊपर ID कार्ड वाली बात तो उस दिन कराची में ताजरों से मीटिंग में आपके अपने मुशीर खजाना हफीज शेख साहब की तरफ से आई है। ये तो उन्होंने खुद ताजरों को कहा है। नहीं मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैं दोबारा कर देता। देखें, ID कार्ड की जो शर्त है वो उनके लिए है जो मिल से बराह रास्त एक मिडलमैन, जिसे आप डीलर कहते हैं या बड़ा होल सेलर कहते हैं, उसके लिए ID कार्ड की ज़रूरत है कि वो अपने आप को रजिस्टर करवाए, क्योंकि बल्क में माल ले रहा है, करोड़ का, 10 करोड़ का, 50 लाख का, 10 लाख का, ताकि वो टैक्स नेट में आए और उसके मुताबिक चीज़ों से पीछे चेन बनाई जाए। तेमीना बीबी, ये मियाँ असलम इकबाल साहब अभी ये कह रहे हैं कि जो हड़तालें हैं, स्ट्राइक्स हैं, हमारे मामला तो बड़े फ़ाहम तफ़हीम से बैठ के उनके साथ, ताजरों के साथ हल हो गए थे, लेकिन कुछ PMLN के शरपसंद अनासर हैं जिन्होंने इस चीज़ पर सियासत की और ताजरों को उकसाया। पहले तो मैं चाहूँगी ज़रा इस बात को रिस्पॉन्ड कर दीजिए। हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, माशाल्लाह ये लोग सब कुछ करने के काबिल है खुद। इनसे ना मुल्क चल रहा है, ना इनसे टैक्स वसूल होंगे, ना इनसे कोई काम हो रहा है, क्योंकि माशाल्लाह ये खुद कफील है हर काम करने में। वजह ये है कि टैक्स ज़रूर लें, हम ये नहीं कहते टैक्स ना लें, हम सब टैक्स देते हैं। आई एम अ बिजनेस वूमन, मैं पॉलिटिशियन भी हूँ, मैं एक बिजनेस वूमन भी हूँ, हमारी होटल लाइन है और हम अपने टैक्सेस पे करते हैं। मगर जिस तरीके से इन्होंने इस मुल्क में शुरू कर दिया है, उसको पकड़ो, इसको धकड़ो, ये इस तरीके से इस मुल्क में मेरा मतलब है इंडस्ट्री लगेगी, इस मुल्क में बिजनेस आएगी, इस मुल्क में तरक्की होगी। इस मुल्क में किसने इंडस्ट्री लगानी है? पैसा एक वाहिद चीज़ है जो हमेशा एक पुरअमन हालात में वहाँ पर तरक्की होती है। मियाँ नवाज शरीफ के वक्त में माशाल्लाह हमारे मुल्क में तरक्की क्यों हुई? हमारी हर वक्त मेरा मतलब इंडस्ट्री लग रही थी। मेरी भी इंडस्ट्रियल एस्टेट मैं लेके गई थी विहाड़ी में, और अल्लाह के फजलो करम से वहाँ चाइनीज़ भी इंटरेस्टेड हो गए आने को, वहाँ टर्किश भी हो गए इंटरेस्टेड आने को। वजह क्या थी?
क्योंकि पुरअमन माहौल था। जिस वक़्त से इन्होंने पकड़ धकड़ का और इन्होंने इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए और मियाँ साहब को कभी नैब में बुला रहे हैं, कभी वहाँ पर, हमारी 5 साल की गवर्नमेंट भी इन्होंने सुकून से नहीं चलने दी। आप जो करते हैं वही इनको काटना पड़ता है। सो ये नहीं कि हम कुछ कर रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कर रहे। ये महंगाई की है तो इन्होंने की है, जो मुश्किलात पैदा की हैं सबके लिए और प्रेस के लिए। तो ये स्ट्राइक्स वगैरह, ताजरों की हड़तालें वगैरह आप कह रही हैं कि इनका अपना किया धरा है? हमें करने की कुछ जरूरत ही नहीं है जी, लोग खुद देख सकते, पढ़े लिखे लोग हैं। आजकल जितना मर्जी आप कंट्रोल करने की कोशिश करें। अच्छा, और मुझे एक बात बताएं, एक तरफ से इन्होंने PMLN के बंदों को पकड़ना शुरू कर दिया। मुझे खुद 15 साल पुरानी FIR में इन्होंने मुझे वो जो होता है दहशतगर्द, वो जो वांटेड होता है, वांटेड मुझे किया हुआ है कि आपने 15 साल पहले मुशर्रफ के दौर में आपने किला गुजर सिंह में जुलूस निकाला था, 15 साल पहले। अब खुद सोचे, और मुझे कहते बेल करो। मैं कहती अच्छा, ये आपको उन्होंने वांटेड लिस्ट में डाल दिया है 15 साल पहले एक जलसे के ऊपर? जी, वांटेड लिस्ट पे। मुझे कहते हैं बेल कराओ, मैं कहती हूँ नहीं कराती, आओ पकड़ो। मेरा बैग भी तैयार है, मेरा मॉस्वेल भी उसमें पड़ा है, मेरे जोड़े भी उसमें पड़े हैं, मेरा सब कुछ, मेरी बाल्टी, मेरा मग्गा, मेरा लोटा, सब कुछ पड़ा हुआ है, क्योंकि हमें मुशर्रफ के वक्त भी जेलों में जाना पड़ा। अच्छा, हम बिल्कुल, हम लोग सारे तैयार हैं। सही है, इसलिए तैयार है। अपने मुल्क के लिए बीबी बात करने दे, अपने मुल्क के लिए हम तैयार हैं। हम वो लोग हैं और वो खून मेरे यहाँ पर मेरे रगों में है जिन्होंने पाकिस्तान बनाया। जिन्ना साहब के साथ दौलताना फैमिली साथ रही, और उन्होंने जिन्ना साहब ने नवाब अला यार और नवाब अहमद यार को कहा कि कितनी आप सीटें निकाल सकते हैं। उन्होंने कहा जी 50%। उन्होंने कहा नो, 75% आप निकालेंगे तो पाकिस्तान बनता है। और बाद में 95% सीट हमने निकाली थी पंजाब में से। अल्लाह के फजल से जो पाकिस्तान बनाने वाले हैं वो किसी चीज़ से नहीं डरते। मेरी जान भी इस मुल्क के लिए हाजिर है। क्या इमरान खान साहब बात करते हैं? और मियां नवाज शरीफ, गॉट योर पॉइंट। मैं तमीना साहबा, बिल्कुल सही है आपने जो बात की। आप कह रही हैं कि आप तैयार हैं और PMLN के लोगों को जानबूझ के डराया धमकाया और पकड़ा जा रहा है। मैं आजिज़ धामरा साहब से ज़रा उनका मौक़िफ़ भी ले लूँ, क्योंकि आज यही मौक़िफ़ तकरीबन कमोबेश पीपल्स पार्टी की तरफ से भी आ रहा है। धामरा साहब, आज जरदारी साहब का जो जिस्मानी रिमांड है उसमें भी 14 रोज़ की तौसीक कर दी गई है। जाली बैंक अकाउंट्स केस के अंदर बच्चों से उन्होंने गालिबन मुलाकात की सदा की थी, जो कि मंजूर कर ली गई है। हुकूमत ऑन दी अदर हैंड, धामरा साहब, वो कहते हैं कि जी इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, ये इदारे कर रहे हैं, एहतसाब जो है वो होकर रहेगा। धामरा साहब, योर पॉइंट ऑफ व्यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें सादिया, पहली बात तो जो हुकूमत का जो मौक़िफ़ है ना, वो एक जिन के तौर पर इनके पीछे भूत के तौर पर भाग रहा है, और ये चीखें निकालते हुए अपने ही बोले हुए झूठों से बार बार ये परेशान है। परेशान तो ये होते नहीं है, मगर दूसरी बात देखें, एक तरफ ये कहते हैं कि इदारे जो हैं वो एहतसाब कर रहे हैं, तो यही बात हम कह रहे हैं कि जनाब आली, जब इदारे एहतसाब कर रहे हैं तो आप उनके तर्जुमान बन के जो टीवियों पे बैठते हैं, तो हम तो बिलाखिर आपसे सवाल करेंगे। जब हम आपसे सवाल करते हैं, क्योंकि उन इदारों तक एक्सेस हमारी है नहीं, हमारे वकुलात की होती है। आप जब उसको पोलिटिसाइज करते हो अपने एहतसाब के अमल को, तो जब हम आपसे सवाल करते हैं उन इदारों के जो सो कॉल्ड तर्जुमान बन के आप टॉक शो में बैठते हैं, तो फिर आप ये बात घुमा देते हैं कि जनाब वो तो वो इदारे कर रहे हैं। और आप देख रही हैं सादिया, और पूरी कौम देख रही है, अब ये मामला पूरी इंटरनेशनल लेवल पे फैल गया है कि किस तरह वो सो कॉल्ड इदारों के सरबराहों की जो वीडियो क्लिप आई, अभी एक वीडियो क्लिप की कहानी चल रही है जज के खिलाफ, उसका इल्जाम ये फिर PMLN पे लगा रहे हैं जी, उन्होंने बड़ा इस पे जो है वो जाली वीडियो पेश कर दी। मगर एक जो एहतसाब के इदारे के चेयरमैन जज नहीं लगा दिया ना वो इल्जाम, तो जज ने खुद अपने बयान हल्फी में कह दिया। जनाब उन्होंने कह दिया, अब फ्रांसिक रिपोर्ट आने दें, इस पे डिबेट चलेगी, और अल्लाह माफ करे कि दूसरे पार्ट 3-4 ना आ जाए। सही है, वो सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया, अब कल सुप्रीम कोर्ट में पहली समाअत। मैं बात कह रहा हूँ, नहीं सादिया, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ।
सादिया मैं दूसरी बात कह रहा हूं, चलो ये जो अभी जो वीडियो का मामला है वो PMLN के ऊपर ये इल्जाम लगा रहे हैं, मगर जो पहला डीजी नेप के खिलाफ जो वीडियो आई थी उस शख्स का ताल्लुक क्या था PTI से, वो प्राइम मिनिस्टर के किचन कैबिनेट में थे कि नहीं, वो अपने चैनल के मालिक थे कि नहीं, और उसी चैनल पे वो वीडियो क्लिप चली और उसको वीडियो क्लिप 2 की धमकी देके किस तरह के फैसले लेने की ख्वाहिशमंद ये हुकूमत रही है। अगर आप यस मैं उसी की बात कर रहा हूं, अगर आप इंडिपेंडेंट हैं, उन इदारों का काम है, तो अभी देखें उन इदारों से ज्यादा तो आप उनकी तर्जुमानी करते नजर आ रहे हैं। तो यही सवाल जब अपोजिशन आपसे कर रही है तो आप नाराज हो जाते हैं। और दूसरी बात अभी मेरे भाई साहब ने कही कि देखें जी ये साजिश थी बड़ी हड़ताल के पीछे, और उसमें PMLN का भी नाम लिया, अब उसकी नुमाइंदगी आपके प्रोग्राम में है, आपा बैठी हैं वो खुद करेंगी। मगर जनाब आली ये आपकी पुरानी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान में लॉकडाउन हो, अपोजिशन में तो आप कर नहीं सके, मगर हुकूमत में आके आपने अपनी पॉलिसियों के थ्रू अपनी उस पुरानी ख्वाहिश को पूरा कर दिया। और अगर आप ये कह रहे हैं कि इसमें अपोजिशन की जमायतों ने ये हड़ताल कामयाब करा दी, तो आप अपनी नाकामी का एतराफ कर रहे हैं दूसरी जानब। और अभी देखा आपने 1 सितंबर में जो आपने बजट पेश किया था, सर वो तो मान ही नहीं रहे ना, वो तो कह ही नहीं रहे कहीं कि कामयाब हुई है, वो कहते हैं नाकाम हुई है। बट धामरा साहब गॉट योर पॉइंट, ये जो एहतसाब के हवाले से और ये जो वीडियोस के हवाले से कहा कि ये PMLN पे इल्जाम लगा रहे हैं, मैं सिर्फ अभी आपके प्रोग्राम में क्या, अभी आपके प्रोग्राम में क्या कहा जा रहा है, ये इसका इल्जाम अपोजिशन में नाकाम हुई तो फिर अपोजिशन पे इल्जाम क्यों लगाया जा रहा है? बिल्कुल, लेकिन हुकूमती मौक़िफ़ यही आया है, विफाकी हुकूमत की तरफ से भी मौक़िफ़ यही दिया गया, कामयाब नहीं हुई, चंद ताजिरों ने किया, लेकिन हम उनसे भी गुफ्तो शनीद के जरिए बातचीत करके कोई मामला इफ़हाम व तफ़हीम से हल निकाल लेंगे। देखते हैं वो निकलता है कि नहीं निकलता। लेकिन बहरहाल एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आएंगे तो ये जो धामरा साहब ने भी बात की, जिस वीडियो का जिक्र किया, सुप्रीम कोर्ट तक वो मामला पहुंचा है, कल उसकी पहली समाअत है, और फिर आज बैरिस्टर शहजाद अकबर ने और शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी, जो कल डेली मेल के अंदर इंकशाफात किए गए थे, कुछ इल्जामात लगाए गए थे शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, उन पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, उन पर भी बात होगी एक वक्त के बाद। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। मियाँ साहब ये फरमाइएगा कि ये जो स्टोरी आई डेली मेल की, शहबाज शरीफ साहब ने तो इसकी तरदीद की, न सिर्फ तरदीद की, ये कहा कि इमरान खान और बैरिस्टर शहजाद अकबर के कहने पे हुई है, प्लांटेड स्टोरी है। आज शहजाद अकबर साहब क्यों ये बात कर रहे हैं कि उन्हें लगता है कि शहबाज शरीफ साहब हद तक इज़्ज़त में नहीं जाएंगे, इस स्टोरी के ख़िलाफ़ या इस अखबार के ख़िलाफ़ कोई कानूनी चाराजोई नहीं करेंगे, जबकि वो बाकायदा ऐलान कर चुके हैं कि वो अदालत में जाएंगे? तो हुकूमत को क्यों लग रहा है कि शहबाज शरीफ साहब पीछे हट जाएंगे? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहजाद अकबर साहब ने ऐसी बात क्यों की? देखें सादिया साहबा, वो तो इस लिहाज से की है कि इनकी हिस्ट्री बताती है। जब पनामा का केस आया था तो उस वक्त भी आपको याद होगा कि इनका मौक़िफ़ इसी तरह का था। बेसिकली ये स्टोरीज़ तो जो पहले भी जो पीछे इनके वाक़यात है उसका हिस्सा है, लेकिन बेसिकली जब स्टोरियाँ खुल के सामने आ रही है तो इनका तरीका वारदात बताया जा रहा है। बेसिकली सारे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान के जो हुक्मरान साबका रहे हैं, जो अभी माशाल्लाह जेलों की हवा खा रहे हैं, दोनों ने माशाल्लाह जो कुछ किया हुआ है वो तो पूरी दुनिया के सामने है। इन्होंने पाकिस्तान का नाम क्या बेचारों ने रोशन करना था, पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान को एक करप्ट मुल्क के तौर पर कर दिया। सो मच सो के जो फंड आना था डिफर्ट का, जो डेवलपमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट का जो इनका अदारा डिफर्ट बरतानिया का, उसने सबसे ज़्यादा फंड वो पाकिस्तान में सोशल सेक्टर के लिए दिए। और उसके अंदर आप ये देखें, नहीं, डिफर्ट ने जिस पोर्शन पे तरतीब, डिफर्ट ने इस बात की तरदीद की है, इन्होंने करप्शन नहीं की। क्या आप मुझे जी, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात, आपको मेरी आवाज आ रही है? मेरी बात सुनिए। हेलो, क्या डिफरेंट ने इस बात की तरदीद की है कि इन्होंने जी आ रही है, मुझे बोलने दें प्लीज। और साफी भी अपनी खबर पर डट गए हैं, वो भी कह रहे हैं कि डिफेट का तरदीदी बयान मजहब का खेज है। सुन तो लें आप, सुनते नहीं, बिल्कुल मेरी अर्ज सुने। क्या जो स्टोरी का राइटर है वो इस चीज से पीछे हटा है? अब मैं बात कर लेने देना जी, बात कर लेने दे प्लीज, बात कर लेने जी। तमीना साहिबा, इनकी बात मुकम्मल हो जाए फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। जब पनामा भी आया था तो पनामा के अंदर भी मरियम सफदर साहबा ने ये फरमाया था, मेरी
इंग्लैंड क्या पाकिस्तान के अंदर जायदाद नहीं, फिर अल्लाह का ख़ास करम हुआ कि पाकिस्तान से भी वो तेल वाली जायदाद निकल आई और इंग्लैंड से भी तेल वाली जायदादें निकल आई, पूरे टब्बर की निकल आई। और अब ये डिफिड वाला जो मामला आया है, डिफिड का मामला जो है वो सोशल सेक्टर में दुनिया में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को इमदाद देता है। ये गरीब बच्चों के लिए इमदाद थी जहाँ पर उन्होंने स्कूलों में बच्चों ने पढ़ना था, ये टेक्निकल एजुकेशन के लिए इमदाद थी, ये हेल्थ के लिए इमदाद थी, ये पूरे सोशल सेक्टर के लिए एक इमदाद रखी गई थी। और PMLN के अंदर तो एक हिस्सा है ना अमीर होने की, पैसा होने की। ये क्या हो रहा है? ओए होए जी, प्रोग्राम कर लें या रहने दे सादिया? कुछ नहीं, तहमीना साहिबा साथ साथ आपकी बातों को रिस्पॉन्ड कर रही हैं और कुछ नहीं हो रहा है। हम बात मुकम्मल कर लें मियां साहब। अब बात यह है कि जो नीद इकराम इनका CEO जो एनर्जी का बना हुआ था, उसने क्या किया कि उसने वो अली इमरान जो इनके दादा हैं उनके साथ मिलके उसके अकाउंट में 10 लाख पाउंड जो हैं वो शिफ्ट हुए। उसकी ट्रेल, उसकी हर चीज़ें, उसकी रसीदें, हर चीज़ अवेलेबल है। एक काम ये करें, ये इन्हें अमीर होने की एक हिस्सा है तो मेहरबानी करके डेफर्मेशन का केस करें उसके ऊपर। और एक और आसान है, शहबाज साहब उधर हैं, अपना सलमान शहबाज साहब उधर हैं, इनके दामाद उधर हैं, हुसैन नवाज उधर हैं, हसन नवाज उधर हैं, सारे उधर हैं। मेहरबानी करके जल्दी जल्दी कोर्ट के अंदर जाएं, जाके डेफर्मेशन का केस करें। और ये आप लोगों ने तो गरीबों का वो हाल किया कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और दूसरी बात अभी देखें, मुझे देख के ना एज ए सिटीजन एक ये चीज, गरीब मुकाओ अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने वो अल्लाह अब देखें ना, ये कोई तरीका तो नहीं होता प्रोग्रामों के अंदर बात करने का। अगर आप कोई कर ले तो वो कर लें, ये तो कोई तरीकाकार नहीं है। आप शुक्रिया आपका। मैं बात ये करना चाह रहा था, मैंने तो वो भी ज़माना देखा है कि जिस ज़माने के अंदर शहबाज शरीफ साहब जरदारी को घसीट रहे होते थे और जो बिलावल साहब कहते थे वो कहते थे मियाँ साहब आपने इस मुल्क का खाना खराब कर दिया है, आप लूट के खा गए, आपने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। आज माशाल्लाह दोनों सामने बैठे हुए हैं और दोनों एक दूसरे के साथ जो गुफ्तगू कर रहे हैं, उस गुफ्तगू से हमें ये पता चल रहा है का मौकफ है। तहमीना साहिबा आप फिर वाकई डेफर्मेशन में जा रहे हैं। शायद इन्होंने कहा कि शायद पुरानी रिवायत ऐसी है जिसकी वजह से लग रहा है कि अदालत में नहीं जाएंगे, क्योंकि इसी सहाफी डेविड रोज की 2018 के अंदर जून में एक स्टोरी आई थी जिसकी तरदीद आप लोगों की तरफ से उस तरह चाराजोई या डेफेमेशन का केस नहीं हुआ था, वो भी यही स्टोरी थी। मैं आपको एक सिंपल बात बताऊं, मैं खुद भी मिनिस्टर रही हूँ जी, और मेरा आई वाज अ वुमेन डेवलपमेंट मिनिस्टर एंड अ सोशल वेलफेयर एंड अ मिनिस्टर फॉर स्पेशल एजुकेशन। मुझे डेफिड के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन करना पड़ता था। एंड आई टेल यू व्हाट, डेफिड इज़ वेरी वेरी केयरफुल हाउ दे इंटरेक्ट। वो एक एक चीज़ पर केयरफुल होते हैं और बंदा वहाँ पर गेम्स नहीं खेल सकता, बंदा वहाँ से पैसे नहीं निकाल सकता। और एक चीज़ मैं बता दूँ, मियाँ शहबाज शरीफ, मियाँ नवाज शरीफ जी जो मर्जी ये कहते रहे, दे आर ऑनेस्ट पीपल। कोई एक चीज़ नहीं है जिसमें उन्होंने डिसऑनेस्टी की हो। ये जो मर्जी करते रहे, ये वक्त आएगा जो ये बो रहे हैं ना, इनको काटना पड़ेगा। हम लोगों ने ऑनेस्टली काम किया, मैंने भी ऑनेस्टली काम किया। मैं 2 दफ़ा मिनिस्टर रही हूँ, अपने इलाके की खिदमत की है। और मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ रहे हैं, उन्होंने पाकिस्तान का 70% काम किया है। इनको बताएं, इनसे पूछें कोई काम इन्होंने किया भी है कि नहीं। अच्छा। पेशावर का वो जो बस का प्रोजेक्ट था वो भी खंडरों में पड़ा है, कोई काम इन्होंने किया है? हर चीज के बारे में वो आंसरेबल होंगे और हम इनको एक एक चीज पर पूछेंगे। ये सिर्फ बॉल और बैट का काम नहीं है। अच्छा, ये ना सोचे कि इनको पूछने वाला कोई नहीं होगा। हमने एक एक चीज पूछनी है। जिस तरह
ये हरकतें कर रहे हैं ना जी। अच्छा, जो लेकिन ये अभी तो फिलहाल वो नैब आपको सो ये पूछ रहा है। काटेंगे। आज उन्होंने शहबाज शरीफ की जायदाद मुंजमद करने का फैसला भी कर लिया है। उनके जो मॉडल टाउन वाला घर है इस्लामाबाद, जी। हरीपुर, गाड़ियां, वो कह रहे हैं हम मुंजमद करेंगे तमाम असासे इनके। बस जी, इस वक्त ये जो कुछ करने का सोच रहे हैं ये करते जाए, मगर एक चीज मैं बता दूं, शहबाज शरीफ से बेहतर सीएम आज तक नहीं हुआ। मुझे याद है, मैं मिनिस्टर थी, मैंने रात को 2 बजे इस्लामाबाद से मेरा कोई टूर था, तो मैं वापस आ रही थी रात के 2 बजे अपने घर लाहौर में। मेरा वही घर है जो 35 साल पहले था। वहां मैं वापस आ रही थी तो मैंने देखा रात के 2 बजे रश था सर्विसेज हॉस्पिटल के सामने। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? कहते हैं ये शहबाज शरीफ सड़कें चेक कर रहा है। कोई ऐसा बंदा तो काम वाला दिखाए मुझे, कोई एक दिखा दे इनकी पूरी टीम में से। कभी कोई उड़ रहा है, कभी कोई जा रहा है, कभी कोई आ रहा है। इनको तो ये नहीं पता कि इनकी टीम कौन सी है। ये आधे लोग पीपल्स पार्टी के हैं। मियां साहब, आपके पास एक भी बंदा है शहबाज शरीफ और इनका जैसा? काम हो ही नहीं तहमीना रहा। बीबी का सवाल है जी। ऐसा बंदा इनके पास अल्लाह एक ना नहीं। करे कि और कोई इस तरह नवाज का शरीफ बंदा जैसा एक बंदा निकाल अल्लाह के ना दिखाएं। करे। आपने 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रहा है। अच्छा, वो कह रहे हैं अल्लाह ना करे ऐसा 3 बंदा हमारे दफा पास प्राइम हो। मिनिस्टर रहा है। और आज मैं सादिया साहबा इनको सवाल का जवाब तो चैलेंज सुन करती लें। हूं कि इसके आपने ऐसा सवाल बंदा पूछा। उनके पास कोई नहीं। ठीक जी बिल्कुल, मैं कसम खा के कहता हूं कि फरमाइए मियां साहब, जवाब पाकिस्तान दीजिए। में मैं धामरा साहब की तरफ जाऊं, वो कह रही कि आप- कोई एक बंदा भी है आप लोगों के पास। जी, मैं कसम खा बंदा के नहीं कहता है हूं कि इनके पास, ना पाकिस्तान नवाज शरीफ जैसा, में इन ना 2 शहबाज शरीफ भाइयों। जैसा। अच्छा सुन तो लेना, आपा ना करें, आपा ना करें, एक वजादारी का पर्दा रहने दें, ना करें, मुझे बोलने दें। मैं आपकी किसी बात में नहीं बोला। आप अच्छे जब आदमी हैं, एंकर आप क्वेश्चन बहुत पुट अच्छे करता है, बच्चे आपसे किया है मैं दर में। अब बात सुनो सादिया मेरे साहबा, बच्चे, मैं कसम खा मेरे के छोटे कहता हूं भाई, कि पाकिस्तान you're a में nice man, you're a very आप मेरे बेटे के साथ हैं, मुझे बहुत हम इज्जत है बात आपकी। तो कर लेने And दें मुझे। बहुत चलें, अच्छी हैं। अब वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनको जवाब देने दें। चले आप जवाब दीजिए। आपने मुझसे सवाल किया है जी, आपने मुझसे सवाल किया है सादिया साहबा कि क्या पाकिस्तान में इनके सवाल को मेरी तरफ भेजा है। मैं कहता हूं कि माशाल्लाह पाकिस्तान में ऐसे 2 कोई भाइयों एक बंदा जैसा आपकी टीम में है? अवाम सी जेबों से निकाल के बाहर से बेचने वाला हमारी टीम में, अल्लाह ना करे कोई इस तरह का बंदा हो। हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, हमारी टीम में ऐसा कोई बंदा नहीं है जो गरीबों के भी पैसे खा गया है, जो डिफिट के पैसे खा गया है, जिसने कर्ज उतारा मुल्क सवारों के बात पैसे खा सुने। गया है, राइट। जिसने छोड़ा नहीं है, जिसने अब फिर देखें ना, ओके। ये आप सादिया, मेरा ख्याल है आप प्रोग्राम कर लें। ठीक है सर, मुझे मैं तो इस तरह के प्रोग्राम में नहीं बैठता जहां पर इस तरह की गुफ्तगू आगे आपका होती है। जवाब। मैं धामरा साहब की तरफ, आप दोनों की इजाजत से मैं धामरा साहब की तरफ जाती हूँ। धामरा साहब, एक चीज नहीं, आपने पहले वो वीडियो पे इस बात तरह की थी ना, नहीं, आज ये आसिफ जरदारी सादिया साहब मेरी बात सुने से। जी मियां साहब, अगर मेरी अर्ज सुने, अगर देखे ना, एक मेरे किसी सामने के किसी दोस्त ने, बहन ने कोई बात की है, तो अगर आपने मुझे बोलने का मौका दिया है तो मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करूंगा, आप जब तक आप नहीं कहेंगी हम नहीं बोले, मैं तो नहीं बोलूंगा, जब आप कहेंगी मैं बोलूंगा। मेरी उनसे भी गुजारिश है, जब आप उनको सही है, कहें, वो बिल्कुल बोले, ऐसे ही जब है, मुझे बारी कहें तो पे मुझे होना भी चाहिए। वो तो क्योंकि मेरा उन्होंने जो बात की मौक़िफ़ थी तो है, मैंने आपसे वो ज़िमनी दे सवाल कर लिया था। आपने कहा कि आपकी जी। टीम में अल्लाह ना करे ऐसा बंदा हो, उसका जवाब भी सर आ गया। मुझे इसलिए इजाजत दे दें धामरा साहब की तरफ जाने की, फिर मैं दोबारा आपसे बात कर लेती हूँ। जी, मैं धामरा जरूर साहब से करें। एक सवाल करना जी। चाह रही थी कि ये जो जरदारी साहब के हवाले से बात कर रहे थे धामरा साहब, और वो पहले हम एक वीडियो का जिक्र कर रहे थे, तो धामरा साहब आज जरदारी साहब से ये सवाल किया गया, क्या आपने भी नासिर बट की खिदमात ली हैं या नहीं। सहाफ़ी ने सवाल किया था। नासिर बट आपको याद होगा वो वीडियो में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के कौन से कैरेक्टर हैं जिन पर अरशद मलिक साहब ने, जज ने कहा कि जी नासिर बट और एक और कैरेक्टर था, आते थे मुझे धमकियाँ देते थे, मुझे उकसाते थे, मेरे ख़ानदान को धमकियाँ दी गई। तो जरदारी साहब का जवाब था कि हम ऐसा काम नहीं करते। यानी ये आपको भी पता है, जरदारी साहब को भी पता है कि PMLN जो है वो कर सकती है या केपेबल है, यही मतलब इसका लिया जाए। देखिए सादिया, पहली बात तो ये है
कि जरदारी साहब की उस गुफ्तगू को आप किस पैरा में लेके जाना चाह रही हैं, वो आपका हेडिक है, कोई और किस तरह लेना चाहता है वो उसका हेडिक है। मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं कि देखें, तो सवाल कर रही हूं, उन्होंने यही जवाब दिया है ना कि नासिर भट्ट वाला काम हम नहीं करते। जी ये जवाब दिया, जी वो जवाब बिल्कुल दिया, पूरी मीडिया में आया है। देखें सादिया, पहली बात तो ये हुकूमत बार बार कहती है और आज भी आपके प्रोग्राम में कह रही है कि ये एहतसाब जो है वो हम नहीं कर रहे, इदारे कर रहे हैं। मैं ठीक कह रहा हूं जो मैं बात समझ सका हूं? जी ये इनका मौक़िफ़ यही है ना कि एहतसाब जो है अब तक का जितना भी हुआ है वो एहतसाब के इदारे कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। अरे भाई, अगर वो एहतसाब के इदारे कर रहे हैं सारा एहतसाब, तो बाकी एक साल में आपने क्या किया जरा वो कौम को बताएं। यही महंगाई कि आज मुल्क बंद हो रहा है और वो ताजरों की वजह से हो रहा है। मीडिया के साथ आपने क्या हालत की हुई है, मीडिया वर्करों के साथ आपने क्या हालत की हुई है। गलत बयानी पे गलत बयानी बोल रहे हैं। एहतसाब के इदारे अगर एहतसाब कर रहे हैं, उस पे टोपी रख के सर पे ऊपर आप कह रहे हैं कि ये सारा काम हम कर रहे हैं। अगर हम कहते हैं कि आप कर रहे हैं तो आप कहते हैं नहीं, एहतसाब के इदारे कर रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? एक साल की आपकी क्या कारगुजारी रही है, जरा वो बता दें कौम को। मैं हाथ जोड़ के आपसे ये मेहरबानी कर रहा हूं कि समझना चाहिए पूरी कौम को कि बाकी आपका काम क्या है वो हमें समझाएं। और दूसरी बात, जरदारी साहब ने तो अपनी जमानत की दरखास्तें भी वापस कर दी और जरदारी साहब ने जज साहब को यह भी रिक्वेस्ट की हुई है कि एक साथ 90 रोज का रिमांड दे दें। हम चीखे नहीं लगा रहे हैं कि हमें बाहर निकालें या ये रिमांड क्यों दिए जा रहे हैं, ये भी रिकॉर्ड पे बात है। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं सादिया, 2 इल्जाम हुकूमत को हमारे ऊपर और भी लगाने चाहिए इस अपोजिशन के ऊपर। देखें, सितंबर में असद उमर साहब ने एक बजट पेश किया था, उसमें एक टारगेट टैक्स कलेक्शन का उन्होंने लगाया था कि हम इतना टैक्स 4,500 अरब जो है वो हम टैक्स कलेक्ट करेंगे। वो ये फेल हो गए। वो उसका भी इल्जाम अपोजिशन पे लगा दें कि टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकी थी आपकी पीटीआई की हुकूमत। और दूसरी बात, वजीर आजम साहब ने कहा कि मैं हमाद अजहर से मुतमिन हूं। उन्होंने जो स्पीच की नेशनल असेंबली में, उनके पास पोर्टफोलियो था रेवेन्यू का, वो स्टेट मिनिस्टर थे। उस कारगुजारी पर उसको प्रमोट करके वफाकी वजीर बना दिया गया। अगले दिन उससे पोर्टफोलियो वापस कर दिया फेडरल मिनिस्टर। बिल्कुल सही। तो ये भी इल्जाम लगा दें अपोजिशन के ऊपर, ये भी इल्जाम लगा दें अपोजिशन के ऊपर कि आप एक तरफ उसको तमगा दे रहे हैं वफाकी वजारत का और दूसरी तरफ आप उससे अपनी की वजारत वापस ले रहे हैं। ये क्या आपकी मैनेजमेंट है यार, मुकम्मल तौर पर फेलियर। और बाकी रहा एक एहतसाब, वो तो इदारे कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? मैं मियां साहब की तरफ, तहमीना दौलताना साहबा की तरफ, दोनों की तरफ जाऊंगी। आई हैव टू गो फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक से वापस आकर डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। पहले मियां साहब, मैं आपसे धामरा साहब ने जो सवाल किया था उसका जवाब चाहूंगी। जो उन्होंने कहा कि आपका मौक़िफ़ है कि एहतसाब में आप लोगों का कोई अमल दखल नहीं है, सब इदारे कर रहे हैं, तो फिर आप लोगों ने, वो कहते हैं कि ये तकरीबन 1 साल होने को है, क्या किया है? सादिया, अब हौसले से ज़रा ये भी सुन लें कि हमने 1 साल में क्या किया। हमने, बात फिर वही होगी, 1 साल में हमने क्या किया। हमने 1 साल में बताया। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, उनको प्लीज बात मुकम्मल करने दें। वो साथ साथ आपका जो जवाब आ रहा होता है ना, वो इससे काफी इरिटेट हो रहे हैं। मैं उनकी बात मुकम्मल हो जाए, फिर आप अपनी बारी पे मुकम्मल जवाब दे दीजिएगा। इस 1 साल के अंदर हमने ये दिखाया अवाम को कि इन्होंने 35 साल के अंदर इन 2 खानदानों ने क्या किया है। जो कहते हैं कि पाकिस्तान में हमारी क्या इंग्लैंड में जायदाद नहीं है, वहां से जन्म लेती है जायदादें अरबों रुपए की। एक ने सरे महल बनाया, दूसरे ने मेफेयर फ्लैट बनाए हैं। ये दिखाया है। जिनका कोई कारोबार नहीं है वो देखे क्या कर रहे हैं आपके। ठीक, आप देखें, अब बेटा आप देखें कि इन्होंने हर जगह पर माफिया पैदा किया है। इन्होंने इतना माफिया पैदा किया है कि आप सोच नहीं सकते। अरबों रुपए का इस कौम को चूना लगा के ये बाहर गए। अरबों रुपए का, और इस तरह से झूठ बोलते हैं कि जिंदगी में इन्होंने झूठ नहीं बोला। मेरे छोटे भाई, मैं कहता हूं, गुस्सा नहीं करते होते कि ये इनकी यही खसलत है। इन्होंने यही करना है
इनकी मजबूरी है, इन्होंने डिफेंड करना है, क्योंकि ये उसके बेनिफिशरी हैं। वी आर नॉट बेनिफिशरी, हम बेनिफिशरी नहीं हैं। हम इस मुल्क के लिए सोचते हैं, हमने अपनी जात के लिए नहीं सोचा, अपने बच्चों के लिए नहीं सोचा। मैं भी, अगर ये मिनिस्टर रही है तो मैं भी मिनिस्टर रहा हूं, मैं भी 20 साल से यही रहा हूं, मेरे बड़े भी पॉलिटिक्स में थे। बात यह है कि अगर कोई गलत काम करता है तो अल्लाह को जान देनी है। इन्होंने नवाज शरीफ शबाज शरीफ को जान नहीं देनी, पूरा टब्बर का टब्बर चोर है। चलें, अच्छा चलें जी, तहमीना बीबी फरमाइए। करो, देखिए बात सुने, पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज नहीं है जिसमें गरमाइश होनी चाहिए। हम लोग आपस में बात भी करते हैं, मगर बात करने के बाद ये जो कुछ हो रहा है ना इस मुल्क में, ये अच्छा नहीं हो रहा। ये लड़ाई झगड़ा, ये लोगों को उसको कहना कि तुम बुरे हो, उसको जेल में डाल, उसको जेल में डाल, ये अच्छी बात नहीं है। वी शुड लेट द कंट्री रन। हम कुछ करके दिखाएं। अगर सीपैक मियाँ साहब लाए हैं, अगर मियाँ साहब ने बिजली पूरी की है, अगर मियाँ साहब ने सड़कें बनाई हैं, अगर मियाँ साहब ने डेवलपमेंट की है, अगर मियाँ साहब ने मेरे हलके में मुझे कॉमसेट दिया है, मुझे इंडस्ट्रियल एस्टेट दी है, मुझे मेरा हॉस्पिटल ठीक किया, मेरा पूरा वहाँ पर बन जाता, मेडिकल कॉलेज बन जाता, मेरी सड़कें सारी ठीक हो जाती, और अब खंडर ना बने होते तो अच्छी बात नहीं थी। अब मैं वो खंडर देख रही हूँ। यू सी, हमें काम करना है। हमारा काम, गवर्नमेंट्स का काम ये नहीं है कि तुम गलत हो, तुम बुरे हो, तुम बुरे हो। हमने किया क्या है? हम टैक्स पेयर को जवाब दें। मैं 35 साल से सियासत में हूँ। ये नौजवान बहुत अच्छा है, मेरा बेटा मुझे पता है, बताते हैं कि ये बहुत अच्छे हैं, और इनकी पॉलिटिकल फैमिली है, हमारी भी पॉलिटिकल फैमिली है। इन्होंने भी कुछ नहीं किया, हमने भी कुछ नहीं किया, मगर हमें ये तो बताना है ना अपने अपने हलकों में कि हमने काम क्या किया। मगर अगर हम काम कुछ नहीं करेंगे, ठीक, तो हमें ये भी जवाब देना है, अपने हलकों को जवाब देना है। सो मेरे नौजवान भाई, मेरे नौजवान बेटे, तुम ठंडे रहा करो, इतना गुस्सा हमें नहीं करना। और मुझे तो 26 साल हो गए सियासत में, असेंबली में पहली दफ़ा मैं बाहर निकली हूँ। सो हमें काम कूल रह के बड़े ठंडे तरीके से हमें गाइड करना। अब देखें ना, डेफिड, ठीक है, आप कहती हैं कि काम रह के मुल्क के लिए काम करना है, और ब्रिटिश ये जो गरमाइश है सियासत में, ये नहीं होनी चाहिए। अगर आप डेफिड के ऊपर उंगली उठाते हैं, नहीं, एक मिनट सादिया, एक मिनट, डेफिड पर उंगली उठाते हो तो आप ब्रिटिश गवर्नमेंट पर उंगली उठाते हो। डेफिड पर उंगली उठाते, आप पाकिस्तान के अगले फंड्स पर उंगली उठाते हो। इनको माजरत से इमरान खान साहब को तो पता ही नहीं है। चलिए, अच्छा हो जाएगा जो शहबाज शरीफ साहब ने अगर कहा है वो हो जाए। वो जिस तरीके से कह रहे हैं कि शहजाद अकबर के खिलाफ भी उनके पास सबूत है कि उन्होंने खबर लगाई है, और ये खबर भी झूठी है, वो हद तक इज्जत का दावा करेंगे, तो वो सारा दूध का दूध, पानी का पानी जो है वो आवाम के सामने आ जाएगा। साथ गुजरे हैं सब कुछ, एवरीथिंग विल कम, मगर इतना ना करें। यू शुड ट्रीट ईच अदर। बिल्कुल सही है धामरा साहब, राइट धामरा साहब, सवाल आपने किया था सर, जवाब आपको मिल गया होगा, और ऐसा मिला कि आपकी मुस्कुराहट ही नहीं खत्म हो रही थी। किसका? देखें सादिया, जिस बच्चे का स्कूल में सबक कच्चा होता है, अगर टीचर उसे सबक पूछता है तो वो रो देता है, सबक नहीं बताता। इसलिए जब हम हुकूमत से 1 साल की कारगुजारी पूछते हैं, कारकर्दगी पूछते हैं, तो वो इस तरह चिल्लाते हैं, जज्बाती हो जाते हैं और मार पिटाई पे आ जाते हैं। आपने देखा कि किस तरह सहाफियों को ये मार पिटाई के 2 वाकयात इनकी हुकूमत में आए कि स्टूडियो में सहाफियों को मारना शुरू कर दिया। अल्लाह खैर करे कि मैं दूर हूं आज हुकूमत से। और दूसरी बात कि इन्होंने कहा कि बाहर मुल्क में प्रॉपर्टी पड़ी हुई है। हम तो वही तो कह रहे हैं कि वो ऐद साहब के इदारे कर रहे हैं, मगर क्यों ऐद साहब के इदारों को सिलाई मशीन से बनी हुई, सादिया एक मिनट, क्यों इन इदारों को सिलाई मशीन से बनी हुई प्रॉपर्टी जो यूएई में है, जो न्यू जर्सी में है, वो नजर क्यों नहीं आती उन इदारों को? सवाल ये है। इकबाल साहब, तहमीना दौलताना साहिबा, आजिज धामरा साहब, तीनों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।